अब उनके बच्चे के विषय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और मैं आपका दोस्त सूरज कुमार दिनकर। तो दोस्तों, आज बात करेंगे यूपी गोरखपुर की जो यूट्यूबर मालती चौहान थी, जिसकी मौत हो गई। जो अभी प्रथम दृष्टया तो आत्महत्या जैसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप शुरू से अंत तक उसकी वीडियोज़ को देखेंगे, उसके पति के कारनामे को देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश थी और हो सकता है कि ये एक हत्या हो। पुलिस को इसका गहनता से जांच करना चाहिए, तभी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन दोस्तों, एक बड़ा सवाल उभर के ये आता है कि लोग व्यूज़ के लिए और रीच के लिए, सब्सक्राइबर के लिए क्या से क्या कर बैठते हैं। जिस तरह का कंटेंट विष्णु राज अपनी पत्नी के साथ बना रहा था, जिस तरह की अश्लीलता वो दिखा रहा था, जिस तरह से उसने अपनी पत्नी का इस्तेमाल किया, वो तो बेचारी अनपढ़, अल्हड़ सी अनपढ़ औरत थी, उसको क्या ही पता था। जिस तरह से साजिश करके मंदिर में झूठ मूठ की दूसरे के साथ शादी को दिखाना और उस दूसरे लड़के को भी ट्रैप करना, बाद में उसको टॉर्चर करना। 2-3 बार वो लाइव भी आई वीडियो में, जिसमें उसने बताया भी कि कैसे वो मेरे साथ मारपीट कर रहा है या टॉर्चर कर रहा है। वो हर हाल में उसके साथ रहना चाहती थी। लेकिन इस लड़के का जो एक और बहुत बात निकल के आ रही है कि विष्णु राज का तो राधिका के साथ जो इसका संबंध की जो बातें निकल के आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें थी विष्णु राज के दिमाग में, पहले से चीज़ें प्लान थी, उसकी पहले से प्लानिंग थी। वो अब इस शादी के में खुश नहीं था, इसको हटाना चाहता था। तो इस तरीके से उसको एक बहाना देके कि हम लोग ये व्यूज़ या सब्सक्राइब के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन उसको पब्लिक की नज़र में अपनी वाइफ को बदनाम करने के लिए, उसको एक सॉलिड रीज़न देने के लिए, अगर वो आत्महत्या भी की होगी तो इसने उसको एक सॉलिड रीज़न दिया आत्महत्या करने के लिए। अगर हत्या होगा तो ज़रूरी है, हो सकता है कि उसने इसका मर्डर भी किया हो। ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद चीज़ें सामने आ ही जाएंगी। लेकिन जिस तरह की घटनाएं हुई, ये हमारे समाज के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से और यूट्यूब कम्युनिटी से, स्पेशली यूट्यूबर्स जो भी हैं, जितने भी हैं, कि इस तरह की चीज़ों को समाज में ना फैलाएं, इस तरह की चीज़ें समाज में ना परोसें। और एक जो गलत ट्रेंड चल गया है, जो गलत मैसेज समाज में जा रहा है, उस तरह की चीज़ों को रोकिए, खुद भी ना करिए, लोगों को जागरूक करिए। अगर कोई करता है, अश्लीलता फैलाता है, तो उस पर एक्शन लीजिए, उसका बॉयकॉट करिए। जिस तरह से लोग मालती चौहान, जब एक फेमस विष्णु राज और मालती चौहान फेमस चेहरा हो गए, तो जिस तरह से लोग अपने व्यूज़, अपने सब्सक्राइबर गेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, जैसे जाके उनको रिस्पेक्ट करते थे, उनके साथ वीडियोस बनाते थे, इस तरह से इन सब चीज़ों से और उन लोगों का वो मतलब भाव बढ़ा हुआ था। उनको लगता था कि हम स्टार हैं। अरे अब काहे का स्टार हो, काहे का स्टार हो आप? ना कोई डिग्निटी है, ना कोई रिस्पेक्ट है, ना कोई अच्छा मैसेज समाज में दे रहे हो। मैं तो ऐसे लोगों को अच्छा मानता हूँ जो किसी तरह से गरीब हैं, दबे कुचले हैं, या शारीरिक रूप से लाचार हैं, या और बाकी संसाधन नहीं है, और वो ज़मीन जो उठ के आसमान तक जाता है, अपना नाम करता है, तो वो लोगों के लिए इंस्पिरेशनल बनता है। एक सबक बनता है, लोग उनसे सीखते हैं। ऐसे लोगों को सम्मान देना चाहिए ना। क्यों हम लोग तवज्जो देते हैं ऐसे फालतू लोगों के साथ? इस लड़के ने जो किया वो जघन्य अपराध है। इसको सज़ा तो मिलनी चाहिए, इसको जीवन भर इसको जेल में रखना चाहिए। इसको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। और अब सोचिए कि उस मासूम बच्चे का क्या होगा। उसकी माँ तो चली गई दोस्तों, दुनिया में माँ का होना बहुत ज़रूरी है। इसको क्या, ये अगर 1-2 साल के बाद अगर निकल भी जाता है, या दूसरी शादी करके अपने जीवन को आगे बढ़ा लेगा, लेकिन बच्चे को क्या माँ मिल पाएगी? उसका तो जीवन खराब हो गया ना दोस्तों। अपने विचार, अपने राय आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा।